हेलो बच्चों, तो लेकर आए हैं आईटी फाउंडेशन सीरीज का लेक्चर नंबर 05 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का। लेक्चर नंबर 04 में हमने डिस्कस किए थे वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर। लेक्चर नंबर 05 में हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज, और लेक्चर नंबर 06 में भी हम एज पे ही क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो एज का क्वेश्चन करने से पहले हमें तीन चार चीजों को ध्यान में रखना है, पहले उसे समझते हैं। वो ध्यान क्या रखना है आपको? ठीक है, एक तो आपको याद रखना है आफ्टर, दूसरा हैंस, तीसरा है नाउ और लेटर। अगर ये चारों वर्ड कहीं पे भी आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है, तो आप क्या करेंगे? इनमें एडिशन करेंगे। ठीक है, इनमें एडिशन करेंगे। क्या एडिशन करेंगे हम आपको समझाएंगे। ठीक है, इसमें एडिशन करना है। और अगर थ्री लेटर मिल जाए आपको, ठीक है, अगो, बिफोर, ठीक है, अगो, बिफोर, तो आपको इसमें क्या करना है? सब्ट्रैक्शन करना है। सब्ट्रैक्शन करना है। ठीक है, क्या करना है? सब्ट्रैक्शन। ठीक है, अच्छा एक वर्ड यहां और ऐड कर लें, हैंस। ठीक है, 6 वर्ड है अगर आपके पास में, सॉरी 6 कह रहा हूं, 5। तो इसमें क्या करना है? एडिशन करना है। ठीक है, जैसे 5 साल बाद, तो वहां पे क्या करना है? आपको 5 को ऐड करना है। ठीक है, और अगर 5 साल पहले की बात किया जाए तो वहां पे आपको क्या करना है? सब्ट्रैक्शन करना है। एज के क्वेश्चन में बेसिकली इन वर्ड को आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए मैंने आपको पहले समझाना बेहतर समझा कि आफ्टर, हैंस, नाउ, लेटर। ठीक है, और अच्छा हैंस लिख दिया 2 बार। ठीक है, ये वर्ड अगर आपको देखने के लिए मिल जाए तो आपको क्या करना है? सीधा सीधी ऐड कर देना है। अगर किसी का परसेंटेज है तो उसमें ऐड कर देना है, जितना बोला गया, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 2 साल। ठीक है, तो उसमें क्या करना है? एडिशन करना है। अगो और बिफोर मिले तो उसमें क्या करना है? सब्ट्रैक्शन करना है। बस इतना सा आपको याद रखना है। ठीक है, आइए हम आगे चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा, द एज ऑफ राहुल एंड हारून आर इन द रेशियो 5:7। ठीक है, राहुल और हारून का जो एज का रेशियो है वो हमारे पास गिवन है 5:7। 4 years लेटर, देखो आ गया, द सम ऑफ देयर एज विल बी 56। 4 साल बाद उन दोनों का जो एज है उसका सम 56 के इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज, तो इन दोनों के प्रेजेंट एज क्या है ये हमें निकालना है। कैसे निकालोगे? तो सबसे पहले क्या करोगे कि दोनों एज को मान लो। ठीक है, हम मान लेते हैं, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ राहुल बी 5x। ठीक है, ईयर साथ में लगाएंगे। एंड हारून, हारून इज बी 7x ईयर। ठीक है, क्या किया? सबसे पहले हमने मान लिया कि राहुल का जो एज है वो 5x ईयर है और हारून का एज 7x ईयर है। ठीक है, मान लिया। अब आगे में चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है उसके हिसाब से। ठीक है, करना क्या है? अब दोनों का सम है तो चलो मैंने लिख दिया। ठीक है, 5x, थोड़ा फर्क फर्क लिखता हूं, और 7x, ये इक्वल किसके होंगे? 56 के। कब इक्वल होंगे? 4 साल के बाद। तो देखो 4 यहां पे भी ऐड करना है, ये एडिशन तो पहले से, और यहां पे भी 4 ऐड करना है। ठीक है, फिर से समझो, अगर यहां बिफोर रहता लेटर के जगह में तो यहां पे मैं माइनस करता 4 और यहां पे भी माइनस करता 4। जहां पे दोनों के लिए अगर बात किया जाए, ठीक है, लेटर वर्ड आया, हेंस आया है, नाउ आया है, आफ्टर आया है। ठीक है, तो दोनों में आपको क्या करना है? एडिंग करना है। ठीक है,
क्लास आप 10th में पढ़ेंगे तो वहाँ टू वेरिएबल का जो लीनियर इक्वेशन है उसमें क्या है कि आपको दोनों में एक साथ में एक्स और वाई में दोनों में आपको ऐड करके चलना है। यहाँ पे भी आप सॉल्व कर सकते हैं लेकिन टू वेरिएबल का हो जाएगा, ठीक है, इसलिए हम नहीं कर रहे हैं। तो आप इसको ओपन करते हैं 5x प्लस 4 प्लस, देखो यह है 7x प्लस 4 इज इक्वल टू 56। अब जोड़ देते हैं वेरिएबल वाले को एक साथ में और जो कांस्टेंट है उनको हम एक साथ में ऐड करते हैं। जब ऐड करेंगे तो मुझे मिल जाएगा यहां से 7 और 5 12x प्लस 4 और 4 8 इज इक्वल टू 56। तो 12x इज इक्वल टू 56। इस 8 को हम शिफ्ट कर रहे हैं राइट हैंड साइड पे, प्लस है तो -8 हो जाएगा। 12x इज इक्वल टू, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे 56 में 8 को तो हमें मिलेगा 48, ठीक है। तो x इज इक्वल टू कितना जाएगा 48, मल्टीप्लाई में है राइट पे शिफ्ट करोगे डिवाइड में आएगा, 12 1 जा और 12 4 जा, ठीक है। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, x इज इक्वल टू 4 ईयर आ गया, ठीक है। x कितना आ गया 4 ईयर आ गया, ठीक है। आगे में चलते हैं, हमें दोनों का एज निकालना है, ठीक है। देखते हैं देयरफॉर द प्रेजेंट एज ऑफ राहुल इज इक्वल टू, तो राहुल देखिए कितना है 5x है ना, तो 5x इसमें वैल्यू जब आप रखने जाओगे तो 5 इंटू 4 विच इज इक्वल टू 20 ईयर, कितने साल के हैं 20 साल के, ठीक है। एंड द प्रेजेंट एज ऑफ हारून कितना है 7x, वैल्यू रखो 7 इंटू 4 कितना आ जाएगा 28 ईयर, ठीक। बताओ अगर कोई कंफ्यूजन है तो, दोनों का पूछा था इसलिए आपको दोनों को निकाल के बताना पड़ेगा, ठीक है। अगर एक का पूछता, हारून का पूछता तो हम 20 पे छोड़ देते, यहाँ ऑप्शन में भी हमारे पास में एक ही दिया रहता, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है। बताइए कोई कंफ्यूजन है तो बता दें, हमारे ख्याल से होना नहीं चाहिए क्योंकि कोशिश तो करता हूं कि कोई जगह ना छोड़ू कैंसिल का, अगर ये हो गया तो इसको मिटा दिया जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ रवि एज विल बी 4 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज। कह रहा 15 साल बाद रवि का जो एज होगा वो 4 गुनी हो जाएंगे उसके प्रेजेंट एज से, ठीक है। जो प्रेजेंट उनकी आयु है उनसे 4 गुनी। व्हाट इज रवि प्रेजेंट एज, तो रवि का प्रेजेंट एज क्या है ये अपने को कैलकुलेट करना है। ऑप्शन में है 10 ईयर 5 ईयर 7 ईयर और 6 ईयर, ठीक है। तो आइए जरा से इनका सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन, सबसे पहले क्या करोगे कि रवि का जो परसेंटेज है उसको मान लो, ठीक है। तो लेट द परसेंट एज ऑफ रवि बी x ईयर, ठीक। हमने मान लिया कि जो रवि का प्रेजेंट एज है वो x ईयर है, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ रवि एज विल बी 4 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। याद रखना जो भी मैंने समझाया था। नाउ है सबसे पहले x प्लस 15 कर दिया। अब क्या कह रहा है कि जो रवि का एज है वो 4 टाइम्स हो जाएगा उसके प्रेजेंट एज से, तो 4 मल्टीप्लाई प्रेजेंट एज, 4 मल्टीप्लाइड परसेंटेज हमने x माना है तो हमने यह x रखा है, ठीक है। तो x प्लस 15 इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x। अब आपको क्या करना है, तो अब आपको
वेरिएबल वाले जो टर्म है उसको आप एक साइड पे लेके आ जाएंगे और जो कांस्टेंट टर्म है उसको एक साइड पे कर देंगे। ठीक है, तो x माइनस 4x देखो प्लस है, लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आओगे तो माइनस होगा, इज इक्वल टू प्लस 15 है तो माइनस 15 हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे जब आप तो आपको यहां से मिलेगा माइनस 3x इज इक्वल टू माइनस 15। माइनस से माइनस कैंसल आउट हो जाएगा, तो 3x इज इक्वल टू प्लस 15। x इज इक्वल टू मल्टीप्लाई में है, राइट पे शिफ्ट होगा, डिवाइड में जाएगा। 15 डिवाइडेड बाई 3, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 5 ईयर। और देखिए यही हमसे पूछा था कि जो रवि का है वो प्रेजेंट एज मुझे बताएं क्या है। तो हमारे पास हमने माना क्या था, हमने रवि का प्रेजेंट एज x ही माना था, इसलिए उम्र क्या होगा भाई 5 साल। ठीक है, कितना था 5 साल का था। ठीक है, पहले इसे कॉपी करेंगे और क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन 3 में हमसे कह रहा है सुबो मदर प्रेजेंट एज इज 6 टाइम्स सुबो प्रेजेंट एज। सुबो की जो माँ की एज है वो सुबो से 6 गुनी ज्यादा है, यानी बड़ी है। ठीक है, सुबो एज 5 years फ्रॉम नाउ will be 1/3 of his mother present age। सुबो की 5 साल बाद उनकी एज उसकी मां से 1/3 हो जाएंगे। What are their present age? तो present age दोनों का क्या होगा, और आसान करते हैं। देखिए सुबह की जो मदर है वो सुबह से 6 गुनी बड़ी है। ठीक है, 5 साल के बाद में जो सुबह की एज होंगी वो उनकी माँ की 1/3 हो जाएंगी। तो दोनों का हमें प्रेजेंट एज निकालना है। आसान सवाल है, हार्ड नहीं है, सिर्फ आपको क्वेश्चन को पकड़ना है कि क्या हम कंसीडर करें, ठीक है, और कैसे हमें सॉल्व करना है। ये इन बातों को आपको ध्यान में रखना है। क्या हमने कहा कि आपको क्वेश्चन अच्छे से रीड आउट करना है। सबसे पहले आपके माइंड में क्या आ रहा है, ठीक है, तो आप पहले प्रेजेंट एज मान लें। ठीक है, तो 2 टर्म है, क्या सुबोज है और एक उसकी माँ है। ठीक है, अगर दोनों मान लिया जाए तो काम हो जाएगा। चलिए आइए देखिए सॉल्यूशन। लेट द present is of Subbo be x year and mother is b 6 times है ना, तो 6 times x ईयर। ठीक है, 6x ईयर हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो कह रहा है उसके अनुसार से आपको चलना है। क्या कह रहा है 5 साल बाद। ठीक है, तो 5 साल बाद हमने क्या बताया, अगर नाउ है तो आपको क्या करना, ऐड करना सबसे पहले। ठीक है, डॉटर और मदर को दोनों को इक्वल में रखो। ठीक है, तो हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं, सुबोज इज इक्वल टू सुबोज मदर है, मदर। ठीक, दोनों को बराबर कर दी ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए। ठीक है, तो इसका प्रेजेंट एज हमने माना है x, कह रहा है क्या 5 साल बाद, तो x + 5 हमने कर दिया। ठीक है, बताओ कोई कंफ्यूजन है तो। सुबह एज 5 years फ्रॉम नाउ विल बी 1/3। अच्छा सुबह बोला है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। सुबह को मदर देखो जरा यार, कितना है 6x। 1/3 ऑफ हिज मदर परसेंटेज, माँ के प्रेजेंट की एज कितने हो जाएंगे 1/3, तो 1/3 कर दिया। बताओ अगर कोई कंफ्यूजन है तो।
इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो x प्लस 5 इज इक्वल टू, अगर कैंसिल करें तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो कितना आ जाएगा 2x। ठीक है, 2 को आप लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आओ और 5 को राइट हैंड साइड पे लेके जाओ। तो x माइनस 2x इज इक्वल टू प्लस तो माइनस 5, सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना मिल जाएगा, माइनस x इज इक्वल टू माइनस 5, कैंसल आउट करेंगे तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 ईयर। यहां से किसका एज आपको पता चल गया, तो सुबो का पता चल गया। ठीक है, उसकी माँ का पता कर लेते हैं कितनी उनकी एज रही है। ठीक है, उसको पता करते हैं। तो सुबो मदर इज है ना, प्रेजेंट लिख सकते हो, इज इक्वल टू 6x। 5 साल की थी ये, तो माँ कितने की होगी, 30 साल की होगी, है ना। 6 इंटू 5 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिल जाएगा 30 ईयर्स। ठीक है, जब सुबो 5 साल की थी तो उसकी जो माँ थी वो 30 साल की थी। ठीक है, देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो ऑप्शन ए सही है। तो एज के क्वेश्चन में क्या करना है, आपको डेटा को जो है पढ़ना है और एनालिसिस करना है कि अपने को क्या कंसीडरेशन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 4। ठीक है, क्वेश्चन 4 में हमसे कह रहा है कि अ मैन इज 3 टाइम्स हिज सन एज। ठीक है, एक आदमी का उसके बेटे से 4 गुनी एज है। 10 years ago, 10 साल पहले, he was 5 times his son age। 10 साल पहले वो अपने बेटे से 5 गुनी एज का था। ठीक है, अब बड़ा ही यहां कंसीडर करोगे, छोटा नहीं करोगे, छोटा थोड़ी होगा। बाप कैसे छोटा हो जाएगा आप बेटे से, यार अजीब बातें कर रहे हो। ठीक है, तो 10 साल पहले जो उनके फादर का एज था, या फादर का हो या मैन का जो एज था वो 5 गुनी ज्यादा थे, किससे, उसके बेटे से। फाइंड देयर प्रेजेंट एज, तो दोनों का हमें क्या निकालना है, प्रेजेंट एज निकालना है। ठीक है, फिर से समझाता हूं और आसान करता हूं, इजी करने की कोशिश करता हूं। देखो, एक आदमी का उसके बेटे से जो एज था वो 3 गुनी था। ठीक है, 3 गुनी है था। 10 साल पहले जो मैन का एज था बेटे से वो 5 टाइम्स ज्यादा था। ठीक है, तो हमें दोनों का प्रेजेंट एज निकालना है। क्या करोगे, जिस तरीके से हमने क्वेश्चन 3 को सॉल्व किए बिल्कुल वैसे ही हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो चाहे माँ और बेटी का रिलेशन रहे, या माँ और बेटे का रिलेशन रहे, या पति और पत्नी का रिलेशन रहे, या तो बेटी और माँ का रिलेशन रहे, या बेटे और माँ का रिलेशन रहे, इसमें एज का डिफरेंसेस तो आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो आपको जो है ना माइंड को यूज करके इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सॉल्व करते हैं, सबसे पहले सॉल्यूशन लिखते हैं और बेटा का जो एज है उसको मान लेते हैं, बाप का, बाप तो है नहीं है, मैन है, ठीक है, आदमी है, उसको मान लेते हैं। तो लेट दी प्रेजेंट एज ऑफ सन बी एक्स ईयर। हमने मान लिया कि जो सन का एज है वो कितना है, एक्स ईयर है। ठीक है, एंड मैन इज बी कितना भैया, 3 टाइम्स है तो 3x ईयर। ठीक है, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग से चलते हैं जो हमसे कह रहा है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखा करो। ठीक है, ऐसे ही कंपटीशन के हिसाब से करना है तो आप तेजी से सॉल्व करेंगे। देखो हमें तो समझाना ही पड़ेगा ना, क्या कहां से आ रहा है, नहीं आ रहा है। क्या कह रहा है, 10 ईयर अगो, 10 साल पहले की बात हो रहा, तो x माइनस 10। ठीक है, इज इक्वल टू, अब क्या करोगे, सन और मैन इन दोनों को बराबर करोगे। ठीक है, तो मैंने देखो ये सन को कर दिया, मैन को मैं बराबर कर रहा हूं। ठीक है, 3x। 10 ईयर्स अगो
ठीक है, कर दिया। अब आगे में चलते हैं। ही वॉज 5 टाइम्स हिज सन एज, 5 गुना वो बड़ा था अपने बेटे से। अब यहाँ पे कंफ्यूजन आ जाता है। क्या कंफ्यूजन आता है? जो मोस्टली ज्यादातर स्टूडेंट करते हैं वो क्या गलतियां करते हैं? गलतियां ये करते हैं, देखो बाप जो है बेटे से 5 गुनी बड़ा है, ठीक है, बेटा नहीं है, समझो बात को। तो अगर आपने 5 गुनी, ये क्या लिखा, ये फादर है, मैं लिख दे रहा हूं, वहां मैंने लिखा लेकिन फादर लिखता हूं, ठीक है, ये फादर है और ये आपका सन है, ठीक है, मैं यहां सन लिख देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। अगर आपने इसके फादर को 5 टाइम्स कर दिया तो पता है क्या होगा? ये आपका 25 टाइम्स जो है उसका एज बढ़ जाएगा, ठीक है। देखो 5 तो पहले से था, 5 फिल कर दिए, ठीक है। तो अगर फादर का एज बोला गया कि 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 6 टाइम्स, ठीक है, बेटे से बड़ा है या बेटी से बड़ी है या वाइफ से वो बड़ा है, तो क्या करना है कि जो फादर हो, हस्बैंड हो, उसको ना मल्टीप्लाई करके, जैसे हस्बैंड और वाइफ का रिलेशन रहा, ठीक है, कि 5 साल 2 गुनी 2 साल बड़ी है, ठीक है, तो आप उसके वाइफ को मल्टीप्लाई करोगे, ना कि उसके हस्बैंड को। देखो मैं क्वेश्चन में ज्यादा घुमा दिया, आसान बात बताता हूँ। अगर कभी भी जो है ना ऐसा कहा जाए कि बाप जो है बेटे से 4 गुनी बड़ा है, ठीक है, 4 गुना बड़ा है, ठीक है, ऐसा समझो। तो बाप को मल्टीप्लाई नहीं करना है, किसको करना है? बेटे को करना है। अगर बाप को मल्टीप्लाई करने के बजाय अगर आप करना चाहते हो तो उसको डिवाइड करोगे, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई नहीं करोगे, उसको डिवाइड करोगे। फिर से रिपीट कर रहा हूं, कभी भी रिलेशन एज वाला आ जाता कि ये इससे 2 गुनी 3 गुनी बड़ा है, तो अभी यहां जो मल्टीप्लाई करना है वो आपको बेटे को करना है, ठीक है, सिंपल सी बात है। किसको करोगे? बेटे को करोगे। अगर बाप को करना ही है तो डिवाइड करोगे, ना कि मल्टीप्लाई करोगे। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये आ जाएगा 5x माइनस 50 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ x माइनस 10। अरे बताओ कंफ्यूजन है तो अभी और क्लियर कर दूंगा, ठीक है। सुनो, देखो क्वेश्चन में हमसे कह रहा है 10 ईयर्स अगो ही वॉज 5 टाइम्स हिज सन एज, ठीक है, 10 साल पहले वो बेटे के आयु से कितने थे? 5 गुनी बड़ी थे, ठीक है, 5 साल बड़े थे वो। तो 5 साल जो है ना, अगर आप इसके फादर को मल्टीप्लाई कर देते हो ना, ठीक है, तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अगर करना ही है आपको तो डिवाइड कर देना यार 5 से, ठीक है। जब डिवाइड करोगे, देखो क्रॉस करोगे तो ये इससे ही मल्टीप्लाई होगा, तो वो ना करते हुए आपको क्या करना है? बेटे को करना है, ठीक है। और अगर बेटी का रिलेशन माँ से रहा तो भी बेटी को करोगे, माँ को नहीं करोगे, ठीक है। और अगर मान लो कि किसी का दादा का और ग्रैंड डॉटर का रहा तो भी आप उसके ग्रैंड डॉटर को करोगे, ग्रैंड फादर को ना करोगे। अब क्या करना है? 5x प्लस 3 है, माइनस 3x हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस 10, और ये प्लस 50 है, राइट पे शिफ्ट करोगे, सॉरी माइनस 50 है, राइट पे शिफ्ट करोगे तो प्लस 50 हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट करो, जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या मिलेगा? 2x इज इक्वल टू, अरे 50 में 10 जाएगा, 40 तो बचेगा ना, 40, और x इज इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाई 2, 2 से कैंसल आउट करोगे तो 20। कितना आ गया? 20 साल का था बेटा, ठीक है। बेटे कितने साल का था? 20 साल का, ठीक है। अब आदमी को उम्र पता कर लेते भाई कितने का था, तो यहीं से हम देख के बता सकते हैं कि वो 60 साल का था। जब बेटा 20 साल का था तो बाप कितने का था? 60 साल का था, ठीक है। आगे में निकालते हैं, देयरफॉर द प्रेजेंट एज ऑफ प्रेजेंट द प्रेजेंट एज ऑफ मैन, मैन कह लो, फादर कह लो, ठीक है, कितना आ जाएगा? 3 टाइम्स ऑफ एक्स। जैसे आप वैल्यू रखोगे तो 3 मल्टीप्लाई 20 विच इज इक्वल टू 60 ईयर, ठीक है। बताओ अगर कोई कंफ्यूजन है तो मैं फिर से समझा दूंगा, कोई सी बात नहीं है, अपने को समझाने से मतलब है, समझाना ही है। जब तक समझ में नहीं आएगा क्या फायदा यार। ऐसे ही हम एक लेक्चर और कवर करेंगे, शायद इस तरह का क्वेश्चन मिले या ना मिले, शायद होगा, वाइफ और हस्बैंड का रिलेशन होगा, ठीक है, और हो सकता है कि बेटे या बेटी का हो, तीनों रिलेशन एक ही में हम कवर करेंगे।
इसलिए आराम आराम से हम कवर कर रहे हैं, ठीक है। जितना चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा उतना हम कवर करेंगे, ठीक है। बाकी बात में लेक्चर तो कोशिश कर रहा हूँ कंटिन्यू दो। बताओ कोई कंफ्यूजन है? अगर कंफ्यूजन नहीं तो कॉपी किया जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन 5 करेंगे। क्वेश्चन 5 में हमसे कह रहा है कि अ ग्रैंड फादर इज 10 टाइम्स ओल्डर देन हिज ग्रैंड डॉटर। ग्रैंड फादर ग्रैंड डॉटर से 10 साल बड़ी हैं। ही इज ऑल्सो 54 years older देन हर। वे 54 साल जो हैं बड़े हैं किससे? डॉटर से। फाइंड देयर प्रेजेंट एज। तो क्या निकालना है? प्रेजेंट एज निकालना है। और आसान करते हैं, ठीक है। कह रहा है कि जो ग्रैंड फादर है वो ग्रैंड डॉटर से 10 गुना बड़ा है, ठीक है। जबकि वो 54 साल जो है लड़की से क्या है, सॉरी जो क्या लिखा है, ही इज ऑल्सो 54 years ओल्डर देन हर, ठीक है। जबकि वो 54 years जो है ओल्डर है किससे? डॉटर से, ग्रैंड डॉटर से। तो उसका प्रेजेंट एज क्या होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, दोनों का प्रेजेंट एज निकालना है। सॉल्यूशन क्या करेंगे जरा सोचिए। पहले मान ले यार, ग्रैंड डॉटर को कुछ मान लेते हैं और ग्रैंड फादर को मान लेते हैं, ना। तो लिखते हैं लेट द प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंड डॉटर, है ना, ग्रैंड डॉटर, डॉटर हो गया, यहां पे एच लगेगा, माइंड भटक। बी एक्स ईयर एंड ग्रैंड फादर बी 10x ईयर, ठीक है। बताओ, ऐसा ही होगा। हमने मान लिया कि जो प्रेजेंट एज है ग्रैंड डॉटर का वो x ईयर है और ग्रैंड फादर का जो प्रेजेंट एज है वो 10x ईयर है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। कितने, अच्छा सुन लो, एक बात सुनो, वो जो लड़की से बड़े हैं तो कितना है? 54 का, तो x प्लस 54 करोगे, ठीक है, इज इक्वल टू 10x। ये क्या है? ये आपका है ग्रैंड डॉटर इज इक्वल टू ग्रैंड फादर हमने किए हैं। अगर आप बाबू उल्टा करोगे तो भारी पड़ जाएगा आपको, पहले मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो अब क्या करोगे यार, नॉर्मल सॉल्यूशन है, करो, ठीक है। देखो फिर से सॉल्यूशन लिख रहा हूं मैं, x प्लस 10 तो माइनस 10, x इज इक्वल टू माइनस 54। सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना मिल जाएगा? माइनस 9x इज इक्वल टू माइनस 54। माइनस से माइनस कैंसल आउट हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 54 डिवाइडेड बाई 9, ठीक है, मल्टीप्लाई में है, राइट में शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड होगा, डिवाइड होगा, 9 1 जा 9, 9 6 जा, है ना, 9 5 45, 9 6 54, ठीक है। तो कितना जाएगा? x इज इक्वल टू 6 ईयर। मतलब कि ओहो, लड़की कितनी है? 6 साल की, और ग्रैंडफादर कितने के होंगे? 60 साल के, ठीक है, देख के ही बताया जा सकता है। Therefore, grandfather is equal to 6 times of x, तो 6 into, अच्छा 10 है ना, 6 क्यों लिख रहा हूँ भाई, 10x, 10 into x कितना है? 6। अब यहाँ चाहे तो आप लिख सकते हैं ग्रैंड डॉटर, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 60 ईयर, मतलब कि 60 साल के, 6 साल की बच्ची और 60 साल का बुढ़ा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही है?
बताओ यार, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा तो फिर थोड़ा सा परेशानी हो जाएगा, हमें आना चाहिए इसी। ठीक है, यहाँ रिलेशन किसका किसका आया? ग्रैंड डॉटर का और ग्रैंड फादर का, इन दोनों का रिलेशन आया है इस क्वेश्चन को। ठीक है, आगे में चलेंगे। इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है 6। उसके बाद में जो एज का क्वेश्चन बचा हुआ है वो लेक्चर नंबर 06 में हम कवर करेंगे। द एज ऑफ हरी एंड हैरी आर इन द रेशियो 5:7। कह रहा है कि हरी और हैरी का जो एज का रेशियो है वो 5:7। 4 इयर्स, यहाँ एस लगा दो यार, 4 इयर्स नाउ, या 4 ईयर रखो, कोई दिक्कत नहीं है। 4 ईयर नाउ द रेशियो ऑफ देयर एज विल बी 3:4। 4 साल के बाद में दोनों का जो एज का रेशियो होगा वो 3:4। फाइंड देयर प्रेजेंट एज, तो दोनों का प्रेजेंट एज क्या है ये आपको फाइंड आउट करना है। और आसान करते हैं, और आसान करते हैं। कह रहा है हरी और हैरी दोनों का जो एज है, एज का रेशियो है वो 5:7 है। ठीक है, कह रहा है 4 साल बाद दोनों का जो रेशियो है वो हो जाएंगे 3:4। ठीक है, तो उनके परसेंटेज निकालें। ठीक, क्या करना है? परसेंटेज निकालना है। कैसे करोगे? सोचो जरा सा, सोचा करो कभी, क्या लेके आए थे क्या लेके जाओगे। ठीक है, इसलिए टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, फ्री माइंड हो के पढ़ना है, क्योंकि अपना कुछ नहीं है। ठीक है, अपना था ही कुछ नहीं, तो टेंशन किस बात की। चले, यहाँ मोटिवेशन करने के लिए मैं स्टार्ट कर दूंगा तो फिर मजा नहीं आएगा ना। क्या करना है, पहले दोनों का हम प्रेजेंट एज मान लेते हैं। ठीक है, तो लेट दी प्रेजेंट एज ऑफ हरी बी x ईयर, ना 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 5x ईयर, एंड हैरी परसेंटेज, इतना टाइम नहीं लिखा, अब लिख रहा हूं, प्रेजेंट इज बी 7x ईयर। ठीक है, बताओ, अरे बताओ। ठीक है या ठीक नहीं है? ठीक है, अब क्वेश्चन में चलते हैं यार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक, देखो बाबू, मेहनत तो लगता है, इस बोर्ड को लिखूंगा फिर मिटाऊंगा फिर लिखूंगा फिर मिटाऊंगा, डिजिटल तो है नहीं कि टाइपिंग कर दिया और हटाते गए स्लाइड को, काम करते चले गए, तो इसमें मेहनत बहुत ज़्यादा लगते हैं। ठीक है, तो कहीं स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक हो तो उसको नेगोशिएट करना थोड़ा सा। ठीक है, चलते हैं आगे में, हमने ये तो मान लिया। ठीक, अब कह रहा 4 इयर्स नाउ द रेशियो ऑफ देयर एज विल बी। ठीक है, 4 साल बाद दोनों एज के जो रेशियो हैं वो 3/4 हो जाएंगे। ठीक है, कोई बात नहीं। 5:7 है ना, 5x कितने हैं? 4 ईयर। ठीक है, +4 करोगे, नाउ है, देख लो, मैंने पहले बताया ना, आफ्टर लेटर हैंस नाउ अगर रहा तो ऐड कर देना, और अगर बिफोर रहा तो घटा देना। ठीक है, 7x + 4 इज इक्वल टू 3:4। अब क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, जो हमने बहुत अच्छे तरीके से आप लोग को समझाया था। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × 5x + 4 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ 7x + 4। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे हम 5x को, तो ये मिल जाएगा 20x, और 4 4 16 इज इक्वल टू 7 3 21x, और 3 4 12। बताओ कोई कंफ्यूजन है तो
21x को मैं लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आ जाऊंगा और 16 जो कांस्टेंट है उसको मैं राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दूंगा। ठीक है, तो 20x माइनस 21x इज इक्वल टू 12 प्लस तो माइनस 60। बताओ कोई कंफ्यूजन है तो? होना नहीं चाहिए। सब्ट्रैक्ट करोगे यार तो यहां से मिल जाएगा माइनस एक्स इज इक्वल टू 16 में 12 चला जाएंगे -4। ठीक है, -4 कैंसल आउट करेंगे, माइनस माइनस तो मिल जाएगा कितना 4। ठीक है, अब क्या करना है, दोनों का परसेंटेज निकालना है। चलिए कोई बात नहीं। द परसेंट इज ऑफ हरी इज इक्वल टू कितना है भाई 5x। वैल्यू रखोगे तो कितना मिल जाएगा 5 इंटू 4। ठीक है, 4 ही आया ना, 20 ईयर्स। पूरा लिखते चलो। ठीक है, सिमिलर करेंगे, देयरफॉर लगा लेंगे। द परसेंटेज ऑफ हैरी इज 7x। वैल्यू रखो जरा सा, तो 7 इंटू 4 विच इज इक्वल टू 28 ईयर। ठीक है, देखो कोई आंसर मैच कर रहा है तो। कटना नहीं चाहिए बाबू, कट जाएगा तो मसला खराब हो जाएगा। ठीक है, ऊपर कर देता हूँ यार, कट रहा है। यहाँ कर दो, 7 इंटू 4 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 28 ईयर। ऑप्शन ए अपना ठीक है। इस तरीके से जो है आपको एज का क्वेश्चन लगाना है। इसके बाद में जो लेक्चर हम कवर करेंगे वो भी आपका एज पे ही बेस्ट रहेगा। ठीक है, 6 क्वेश्चन इसमें कराएं, लगभग 6-7 क्वेश्चन उसमें भी कराएंगे। उसके बाद में एज का प्रॉब्लम अपना फिनिश हो जाएगा। फिर बचेगा एक फ्रैक्शन का और दूसरा बचेगा मिक्स्ड प्रॉब्लम। ठीक है, उसके बाद में लीनियर इक्वेशन कंप्लीट हो जाएगा। यार मैं लीनियर को जितना छोटा समझता था ना वो उतना ही बड़ा निकला। ठीक है, फैक्टराइजेशन मेरे हिसाब से 5 या 6 लेक्चर में कंप्लीट हो गए, एक्सपोनेंट 7 में और अलजेब्रा 5 में। तो सबसे बड़ा तो यही ज़्यादा खींच रहा, सबसे ज़्यादा जो है ना मुझे मेहनत इसी चैप्टर में करना पड़ रहा है क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा इसमें घुसा हुआ है। ठीक है, कोई बात नहीं, आप लोग के लिए तो इतना कर ही सकते हैं। ठीक है, तो कॉपी करेंगे और पढ़ते रहिए और इंजॉय कीजिए।